बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, टॉपिक मेरा वही पुराना, क्योंकि उसमें काफ़ी कुछ रह गया था, इसलिए यानी वही हमारे यहाँ जो अब एक निज़ाम बदलने की उम्मीद पैदा हुई है, यानी लोग घरों से बाहर निकले हैं। सबसे पहले तो बिलों का, फिर उसके बाद बाकी जितना गंदा निज़ाम है, ये जब तक हम पुराने कपड़े उतार करके फेंकेंगे नहीं, उस वक्त तक हमारा मसला हल नहीं होगा। सिर्फ एक यहाँ पे बिजली के बिलों का ही नहीं है, यहाँ और बहुत से मसाइल हैं मैं आज आप लोगों को अपना यानी बहुत कुछ इस बारे में कहूँगा, लेकिन खुदा के लिए अब उठे हैं तब बैठना नहीं, अब लेटना नहीं, अब इनकलाब ला के आप लोगों ने रहना है। अगर अब नहीं तो कभी नहीं, यानी नाउ एंड नेवर। अब ये ज़रा सुनिएगा, ये गुजराल साहब उन्होंने क्या कह रहे हैं। यानी जो बंदा तहिया कर लेता है ना कि मैं अपने मुल्क के अवाम के लिए अब खिदमत करूँगा, उनके लिए कुछ सहूलतें दूंगा, तो वो क्या करते हैं। जब हमने दिल्ली में बिजली फ्री कर दी तो ये सारे बीजेपी वाले, कांग्रेस, ये सब चिल्लाने लगे, अरे दिल्ली तो छोटी जगह है, दिल्ली में तो हो सकती है बिजली फ्री, बड़े स्टेट में नहीं हो सकती। तो ऊपर वाला देख रहा था, ऊपर वाले ने कहा ये तो गलत बात है, तो ऊपर वाले ने हमें एक बड़ा स्टेट भी दे दिया, पंजाब दे दिया। जब मैं पंजाब में जाता था तो मैं सारी कैलकुलेशन करके जाता हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरी डिग्री भी असली है, पढ़ा लिखा हूँ, इंजीनियर हूँ, इनकम टैक्स में नौकरी करता था, कानून भी जानता हूँ। देखा कि पंजाब में बिजली कैसे फ्री करनी है, मैंने वहाँ जाके ऐलान किया कि पंजाब में हमारी सरकार बनेगी तो हम बिजली फ्री करेंगे। तो सारी विपक्षी पार्टियां चिल्लाती थी कि केजरीवाल झूठ बोल रहा है, पंजाब घाटे में चल रहा है, पंजाब के ऊपर 3 लाख करोड़ का कर्जा है। 3 महीने हुए हैं सरकार बने हुए, 1 जुलाई से पंजाब के अंदर बिजली फ्री होगी, 300 यूनिट बिजली हर परिवार को फ्री, और 31 दिसंबर 2021 के पहले के जितने बिजली बिल थे सारे माफ। जी जनाब, आप लोगों ने सुना, ये इतना यानी इंटरनेशनल लेवल पे ये गुजराल बंदा इतना पॉपुलर हो गया है इंडिया में, तो यानी अब आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं कि ये रोल मॉडल पूरे इंडिया में नाफिज किया जाए, ये पूरा जो रोल मॉडल है इंडिया में सारा किया जाए और करप्शन ख़त्म की जाए, और वहाँ हो जाएगी। क्योंकि वो लोग अपने मुल्क से फिर भी जो है ना, यानी कि कुछ ना कुछ प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, सिंसियर हैं। हमारे यहाँ तो जड़ापन ही लाल है। यानी आप यही देखना, जो बिलों का, भैया आप किन लोगों के आगे वास्ते डाल रहे हो। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो खुद फ्री यूनियन ले रहा है, वो खुद सहूलतें ले रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो खुद ये सारी सहूलतें ले रहा है। बात तो उनसे करो कि जो इस हमाम में नंगा ना हो, इस हमाम में गंदा ना हो। अब मसला ये है कि पब्लिक को उठना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक इसमें पिस रही है। इसका मैं छोटा सा आज आप लोगों को अपने बिल का बताता हूँ कि उसमें 6000 में तकरीबन 2500 से ज़्यादा टैक्सेस हैं, और कितना जुल्म है वो मैं आपको बताता हूँ ज़रा। इससे पहले ये अब पाकिस्तान में क्या बदमाशी हुई है वो भी ज़रा देखिएगा। मैं एक और आप लोगों को वीडियो दिखाने लगा हूँ, ये बड़ी ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग, सुनिएगा ज़रा। ये पाकिस्तान का अबड़ो साहब, ये बताइए कि आज आपने मिनिस्ट्री ऑफ पावर के ऑफिशियल्स को बुलाया था अपनी स्टैंडिंग कमेटी में, आपको कुछ समझ आई है कि ये बिल जो है इनमें ये इतना इजाफा क्यों हुआ है? साहब मुझे तो ताज्जुब इस बात पे, जो मिनिस्टर साहब अभी मेरे ख्याल में 8-10 दिन जो है ना हुए हैं उनको यहाँ जाते हुए, चार्ज छोड़े हुए, और कैसे उन्होंने कहा कि ये प्रीवियस गवर्नमेंट नालायक थी, ना थी। देखें आज इनके जो अहल, ये जो सारे जो जदीद पाकिस्तान था ना, पहले ओल्ड पाकिस्तान होता था, फिर नया पाकिस्तान आया हमारी गवर्नमेंट में, फिर ये जदीद पाकिस्तान पीडीएम का मजन आपने देखा, तो ये इनकी जो है वो वाक़यात आई थी आज हमारे पास पावर कमेटी में। वो तो इनकी अहल, लाजमी इनके मिनिस्टर भी अहल थे, इनकी गवर्नमेंट भी अहल थी, उनकी जो ब्रीफिंग थी, तो आपको तर्जुम होगा पूरा दिन पूरी मीडिया ने इसको चलाया है। उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि भाई ये बिजली के जो बिल जो बढ़े हैं उसकी वजह क्या है। जो उनके सारे ऑफिशियल वो ऐसे हंस रहे थे जैसे किसी शादी पे आए हैं, हम कोई सवाल उनसे ऐसे पूछ रहे हैं, कोई इंजॉयमेंट हो। अच्छा, तो मैंने उनसे कहा कि वजूहत क्या है, अभी उनकी ब्रीफिंग सुने। वो कहते हैं कि जी ये जो बिजली के बिल बढ़े हैं, इनके जो इनका इम्पैक्ट है 70% जो है वो एक्सचेंज रेट इन डॉलर्स, 10% जो है वो कार्गो जो रेट बढ़ाया है बैंकों ने, स्टेट बैंक ने, 20% है ये टैक्सेस, जिस पे अभी ये टैक्सेस की बात हो रही है, टैक्सेस या कोई और जो एस्पेक्ट्स उसके हैं।
अभी आपको पता है कि डॉलर का इम्पैक्ट कैसे इस पे आता है? ये जो पीडीएम की गवर्नमेंट में जितने लोग थे, ये जो नाल और नालायक इतने थे, 94 में सारा जो आपका ये मसला खत्म होता है ना, उसकी जड़ क्या है? जड़ ये है कि जब से इन्होंने आईपीपीज को स्टार्ट किया, देखिए ये बात करने से हमको जो बड़ी तकलीफ होती है। मैं पावर कमेटी का चेयरमैन हूँ, ये मिनिस्टर साहब ये कभी एक मतलब स्टैंडिंग कमेटी में नहीं आए फेस करने के लिए। आप आए ना अपने पावर डिवीजन के ऑफिसर्स के साथ, एक मतलब है, ये गवाह मुश्ताक साहब यहाँ बैठे हैं। मैं थोड़ा 5 मिनट आपका टाइम चाहूँगा कि ये पाकिस्तान के अवाम के सामने ये हक़ाइक़ आने चाहिए। 1994 में पहली आपकी पॉलिसी आई आईपीपीज की, जिसमें टोटल 15 आईपीपीज थे। उसके बाद 2002 में आई, उसमें फिर 15 आईपीपी। उसके बाद इन्होंने 2006 में इंट्रोड्यूस की, उसमें 38 आईपीपीज। फिर उन्होंने 2015 में 7 जो है आईपीपीज है, टोटल 75 आईपीपीज हैं। उनके साथ एग्रीमेंट किया गया कि ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाएंगे और रेट होगा इनका डॉलर्स में, नंबर 1। नंबर 2 कि इनको पेमेंट होगी कैपेसिटी पेमेंट, और जितनी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है, सपोज करें मैं आसान कर दूं, एक पावर प्लांट है उसकी कैपेसिटी है 600 मेगावाट। अभी बिजली उनको चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को 200 मेगावाट। अभी आप देख रहे हैं ना कि 38,000 टोटल जो है मेगावाट की कैपेसिटी है। हमारे पास बिजली जो पैदा हो रही है, आपके शोज में भी पहले डिस्कस हुआ है कि 18,000 मेगावाट। तो इन्होंने क्या किया है कि मुआहदे के 600 मेगावाट की जगह 200 अगर बिजली 200 मेगावाट आएगी तो 400 मेगावाट एज अ कैपेसिटी पेमेंट करेंगे। मैं आपके साथ ये शेयर करता हूँ, अगर आपका बजट पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं कि ये जो अहल खुद को कहते हैं ना, और ये खुद कहते हैं दूसरों के वो अहल भी नहीं थे, लायक नहीं थे, तो पाकिस्तान का अवाम फैसला करेगा कि इन अहल क्या, ये इन लोगों ने, नालायकों ने जितने पाकिस्तान के अवाम के साथ ज्यादती की है। ये फिगर आपके सामने मैं लाता हूँ, 18,000 तकरीबन 2013 से लेके 2023 तक फाइनेंशियल 18,000 बिलियन जो है वो बिजली की पैदावार हुई है। जो इसकी 9,342 मेगावाट है एनर्जी पेमेंट जो उन्होंने बनाई है बिजली और दी है अवाम को। 8,344 बिलियन जो अमाउंट है वो उन्होंने एज अ कैपेसिटी पेमेंट दी है। जो आइडल पेमेंट जिसको कहते हैं, वो हम एक सिंधी में कहावत देते हैं कि भैंस जो है ना वो दूध दे रहे नादर चाह दूध पिएगा। इन लोगों ने नालायक लोगों ने ऐसे आईपीपीज के साथ मुआहदे करके कैपेसिटी पेमेंट को जायज़ करा दिया। नंबर 1 डॉलर्स में रेट उसका किया। आप उस वक्त भी जाएं जब 2014 में 1994 में तो 14 सेंट, मैं चैलेंज करता हूँ पूरी इस पीडीएम के जमायतों को कि ये मेरे साथ बैठ जाएं इसी आपके फोरम में। उसी वक्त 14 सेंट और 15 सेंट रेट कैसे बनता था उसका ब्रेकअप दें। तो इन्होंने क्या किया है कि सारी ज्यादती करके ये आईपीपीज ही इस सारी महंगाई की जड़ है। मैं आऊँ आपके सवाल पे, 1 मिनट सर, मैं आपके सवाल पे आ जाऊँ। ये बिल महंगे क्यों हुए? आईपीपीज के जो मुआहदे हैं आपके डॉलर्स में, जैसे डॉलर ऊपर जाएगा तैसे वैसे ही होगा। ये एक्चुअली ज्यादती जो है ये हुई है पाकिस्तान का। ये है जी असल सूरत हाल। अब आए ज़रा, मुझे ये अगस्त का बिल अभी मैंने ऑनलाइन जो है ना देखा है, ठीक है। ये अब ऐसे हरामजादे हैं कि 189 यूनिट है मेरे 1 मीटर के, ठीक है। और अब इसमें इसकी कॉस्ट बनती है जी इनकी 4,337 रुपये 26 पैसे। अब इन्होंने बकायदा ये जो अभी बिजली वाले ले रहे हैं, ठीक है, जून 2022 एंड जुलाई 2022 पिछले पता नहीं खाते कोई खोल के, वो भी उनकी इंस्टॉलमेंट 506.31 पैसे, ठीक है। दूसरा फिर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, ये भी पता नहीं कौन सा है, 392 रुपये 52 पैसे। अब ये ज़रा देखिएगा ये टोटल कितना बनता है। अभी मैं आप लोगों को कैलकुलेशन भी बताता हूँ, लेकिन बात ये यहाँ पे नहीं ख़त्म होती। यानी फ्यूल पावर एडजस्टमेंट 392 रुपये 52 पैसे, फिर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट VAR ये पता नहीं क्या है 327 रुपये 61 पैसे, यानी फिर वही पिछले जो है ना। फिर इस पे आगे आता है जी फ्यूल इस पे ड्यूटी, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में ये क्या 4 रुपये 91 पैसे। अब इसकी टोटल मैं आपके करके बताता हूँ ये कितने ये फजूल के हमसे ले रहे हैं जो करें ना। ये आप देखिएगा ये सारे जमा करें तो जो ये क्या जो आता है टोटल, ये जो अभी वापडा हमसे ले रहा है ये 1231 रुपये 35 पैसे ये वापडा हमसे कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब ज़रा हम दूसरे साथ ड्यूटीज़ आ जाएँ। ड्यूटीज़ खैर इन्होंने दिए 1270 ये है। अब इसमें 1270 ड्यूटी भी अगर हम करते हैं ना तो ये कितना आ जाता है 1270 पॉइंट कितना है जी
91। अब ये देखें 2502 रुपये 26 पैसे, इसमें से 2502 रुपये 26 पैसे मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये यानी एक्चुअली हमारे पूरी दुनिया पे देखें कोई टैक्स कोई कुछ नहीं है, सिर्फ एक्चुअल कॉस्ट होती है जो हमारी 4337 रुपये 26 पैसे है। चले 38 रुपये कर दें, ठीक है। ये भी मैं आपको बता दूं कि जो राउंड फिगर होता है ना, यानी अगर 49 पैसे हैं तो वो उस बंदे के हैं, अगर 50 हो जाएं तो फिर जो है ना गवर्नमेंट वो पूरा रुपया कर लेती है। ये इसका कैलकुलेशन निज़ाम है, ठीक है। चले मैं फिर भी उस निज़ाम रखते हुए ये जो 38 रुपये कर देता हूँ, लेकिन 4338 पे हम मज़ीद मैं 2500 कितने बने थे वो कुछ जो है ना वो मज़ीद दे रहा हूँ। अब ये देखें कि ये हमारे अवाम के साथ जुल्म, ये अब कैलकुलेशन के साथ जो है ना जनाब ये है पोजीशन कि हम तकरीबन 50% कुछ गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं और कुछ इन्होंने बदमाशी शुरू कर दी है। अब अल्लाह की कसम अगर आप लोग बाहर नहीं निकलोगे ना तो बात वो जो है ना अफ्रीकी ममालिक वाली आ जाएगी। वहाँ भी हर चीज़ है, लेकिन वजह क्या है, इन चीज़ों पे करप्ट लोग बैठे हुए हैं और सारे के सारे करप्ट, सारे के सारे डिपार्टमेंट जो है ना करप्ट हैं। आप अल्लाह के वास्ते बाहर निकलो, अल्लाह के वास्ते बाहर निकलो। अब दूसरा बिल मुझे दिखाने की हिम्मत ही नहीं हो रही, उसमें भी सेम ऐसे ही है, उसमें भी तकरीबन 2-2,500 के करीब जो है ना उन्होंने टैक्स लगाए हुए। ये बदमाशी करते हैं। वजह क्या है कि हम लोग बस अब अभी भी 2% मैं शाबाशी देता हूँ, मैं सराहता हूँ उन कश्मीरियों को जो रावला कोट जो बाहर निकले हैं, सारा कुछ उन्होंने ही देखे अपनी ज़मीनों के भी वो क्या नाम है अपना एप्लीकेशन दे दी कि जनाब आप हमें बख्श नहीं सकते, तो हमारी ज़मीनों से ये खंबे चंबे तारें उठाओ, अपने ले जाओ कहीं और जाके लगाओ, हमें नहीं चाहिए आपकी बिजली। फिर उसके बाद कराची वाले कर रहे हैं, लेकिन बाकी पूरा मुल्क किधर है? बाकी मुल्क सोया हुआ है। अब देखें अगर निज़ाम की तब्दीली चाहते हैं सब को एक बात जो है ना अपना हो के बाहर निकलना पड़ेगा, एहतजाज करना पड़ेगा, अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। मैंने आगे कहा था कि बात वही आगे कि अब हमें अगर देख लें वो तुर्की में क्या हुआ, लोग टैंकों के आगे नीच गए। यकीन माने कि ये हमारे सब भाई हैं, चाहे फौजी हैं, चाहे पुलिस वाले हैं, चाहे रेंज वाले हैं, और इन्हें अगर ये जब पूरी इमाम एक तरीकाकार होता है ना, 2-4-10 बंदे आएंगे तो ये धमकाएंगे, मारेंगे, अंदर कर देंगे सारा कुछ, लेकिन अगर 100 में से 90% अवाम बाहर आ गए ये भी हथियार फेंक देंगे कि नहीं भी अब सारी अवाम खड़ी हो गई है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, ये मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाएगा। वो भी हमारे साथ मिल जाएंगे, लेकिन हिम्मत तो करें ना, हिम्मत तो करें। असल मसला ये है कि अभी मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे एक बस ट्रेंड चला हुआ है, प्रैक्टिकली कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ कश्मीरी बाहर निकले हुए हैं या KPK वाले कर रहे हैं या वो क्या नाम है कराची वाले यहाँ कर रहे हैं। अब हमें अपना जो है ना ये हक लेना पड़ेगा, बल्कि छीनना पड़ेगा इनसे। और यकीन माने जो ये मुफ्त सहूलतें ले रहे हैं वो कभी भी आपके साथ नहीं मिल सकता। असल में मिलेंगे हमारे अपने साथी, हमारे अपने भाई, वो हमारे साथ हैं, पहले भी, अब भी, आगे भी हमारे साथ ही होंगे। हम अपना हक के लिए बाहर निकलेंगे। कोई हमारे से 75 साल से ज़्यादती हो रही है, अगर हम अपना हक लेने के लिए बाहर निकलेंगे तो वो कोई ज़्यादती नहीं है। पूरी दुनिया पे प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन हिम्मत तो करें, खुदा के लिए हिम्मत करें, वरना जो है ना बात वही है कि आगे वो एक मैं सुन रहा था कि वो एडवोकेट साहब हैं, वो भी इस अच्छा हमारी वकला बरादरी मुतहरक है, ठीक है। अब वो बिल्कुल सही कह रहा था कि अब नौबत यहाँ तक आ गए हैं कि औरतें बिलों के लिए अपनी इज्जतें बेचें, अपने बच्चे बेचें और घर की चीज़ें बेचें जो घर के सरबराह हैं। वो बात वही है कि पीछे आया था ना इसी में कि कान की मैं अपनी बच्ची की कान की बालियाँ उतरवा के बेच कर बिल जमा करवाया। भाई क्यों करवाया? यकीन माने कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अब बिल नहीं जमा कराना, नहीं कराना, नहीं कराना। और मीटर रीडर जो मीटर उतारने आए तो वो आप लोगों को मैंने पहले भी कहा था कि वो हमारी अपनी मलकियत है, उसे बड़े पहले प्यार से समझाएं। नहीं समझता तो उठा के अपने मोहल्ले से बाहर फेंक दे। अगर वो पुलिस लेके आता है तो पुलिस वालों को भी कहे भैया आप हमारे भाई हो, इस निज़ाम के, इस गंदे निज़ाम के लिए लड़ रहे हैं, आप भी हमारा साथ दो। अगर नहीं दोगे तो फिर आमने सामने होंगे भैया, या आप हमें मारोगे या हम आपको मारेंगे। अगर दूसरी पार्टियाँ आती हैं, अगर मज़ीद दूसरे डिपार्टमेंट, तो बैठना नहीं है, अब बिल्कुल बैठने की गुंजाइश नहीं है।
کیونکہ پانی سر سے گزر چکا ہے۔ اب جیسے افواہیں چل رہی ہیں کہ یہ یکم کے بعد 30 روپے پٹرول مہنگا ہو جائے گا اور یہ یونٹ بجلی کے 90 روپے تک چلے جائیں گے، کیا کریں گے آپ مجھے بتائیں، کیا کریں گے مجھے بتائیں ایسے؟ ٹھیک ہے، میں نے کہا تھا کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو اب جو ہے نا اس سے بہتر ہے کہ میرا پسینہ دیکھ رہے ہوں گے، میں بجلی کے بغیر بیٹھا ہوں نا، اے سی نہیں لگا سکتا، پنکھا لگاتا ہوں شور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ تار اتار کے پھینک دیں اور جا کے انہیں کہہ دیں کہ بھیا ہم نے تار اتار دیا، ہمیں آپ کی بجلی نہیں چاہیے، ہم دیوا بال رہیں گے، کچھ کر لیں گے، ہم مصیبتیں جھیل رہیں گے، اگر یہی کرنا ہے ہمیں یہ نظام نہیں چاہیے، لیکن اس کے بعد باقیوں کو بھی روکنا ہوگا۔ اور دوسرا، الیکشن آج نہیں تو کل ہوں گے، الیکشن والے آئیں تو انہیں بھی جوتیاں ماریں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اپنے جو فارم ہاؤس پہ، اپنی بڑی بڑی حویلیوں پہ ناجائز لائٹیں استعمال کرتے ہیں، ناجائز بتیلے۔ میرے ایک دوست نے کہا تھا کہ یہ سنگھ پور ایک MNA کا دفتر ہے، اس کی بہت بڑی حویلی ہے، اس نے میٹر پہ صرف ایک پنکھا لگایا ہوا ہے اور اندر اتنے اے سی لگے ہوئے ہیں، باہر گارڈ کھڑے ہیں، وابڈا والوں کو بھی پتہ ہے، لیکن مجال ہے ادھر کوئی رخ کرے۔ یہ اپنا رائمنڈ محل دیکھ لیں، یہ بلاول ہاؤس دیکھ لیں، سارا کچھ کہاں سے یہ بجلی ان کو آتی ہے؟ 945 گریڈ ان اشرافیہ بدماشیہ کے لیے مخصوص کی ہوئے ہیں، اور ہم غریبوں کے لیے یہ ایک لولا لنگڑا ٹرانسفارمر ہوتا ہے جو ایک گرمیوں میں 10 دفعہ جو ہے نا اپنا وہ خراب ہوتا ہے، تو مڑ کے جب تک انہیں جا کے ان کی مٹھی گرم نہ کریں وہ آتے ہی نہیں۔ جناب اب جو نا اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، نہیں کریں گے تو یقین مانیں اس سے بھی ہمارا برا حال ہوگا، ہمیں نہ بتی ملے گی۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر ہمارا یہی حال ہے تو ایک دن وہ ہمیں ہاتھ کا پکا پنکھا لا کے دے دیں گے، جناب 20,000 اس کا بل آئے گا مہینے میں آپ نے دینا ہے۔ مجھے لگتا ہے ایسے ہی اگر ہم سوئے رہے وہ بھی ہم بھاگ کے چاہے بچی کی کان کی بالیاں نے یا موٹر سائیکل بیچیں یا کچھ وہ بھی جا کے جمع کرا دیں گے، یہ نہیں کہ اسے الٹا ٹانگ دیں۔ اب جاگو بھیا جاگو، اب پانی سر سے گزر چکا ہے، اب جاگو۔ میں بات وہی ہے کہ کتنے اس پہ ویلاگ بناؤں، کتنا آپ لوگوں کو کہوں کہ اب جو ہے نا آپ کو جاگنا پڑے گا اگر اس ملک میں نظام بدلنا چاہتے ہو۔ نہیں جاگو پھر مزے کریں بھائی، یہ 90 روپے کیا 90-100 بھی ہو جائے گا، 200 ہو جائے گا، 500 یونٹ ہوئے گا، پٹرول بھی جو ہے نا اپنا ابھی 300 ہے، ہو سکتا ہے 1000 ہو جائے، ڈالر جو ہے نا 5000 پہ چلا جائے، جو ہے نا ہم ایسے ہی جو ہے نا خواب خرگوش کے مزے لیتے رہیں گے اور ہمارے ساتھ ایسی زیادتیاں ہوتی رہیں گی۔ لیکن اگر تھوڑی سی بھی حیا ہے آپ لوگوں میں نا، تھوڑا سا بعد ہوا اس کی کیا نام ہے مسلم نون کا آصف خواجہ آصف، اس نے کہا نا کچھ حیا ہوتی ہے کچھ شرم ہوتی ہے، تو بھیا کچھ آپ کو حیا ہوتی ہے کچھ شرم ہوتی ہے۔ نئے آنے والے کے لیے ریکویسٹ کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ٹچ کریں اور کمنٹ باکس میں جا کے ضرور کمنٹس کریں۔ امید کرتا ہوں آپ اس بارے میں سوچیں گے اور آپ جو کھڑے ہوئے ہیں ان کے ہاتھوں کو مضبوط کریں گے، اور اب اس وقت تک نہیں بیٹھیں گے جب تک اس کا کوئی حل نہیں نکل جاتا۔ اجازت چاہتا ہوں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔